तो इस कमाल के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ये तियान को जो अपने सामने एक और नए प्रकट हुए ग्रैंड मास्टर को कहता है, ओह एक और ग्रैंड मास्टर, तो क्या तुम भी मुझसे लड़ने आए हो? तो फिर इंतजार किस बात का है, आ जाओ। पर वो दूसरा बूढ़ा ग्रैंड मास्टर ये तियान को एक बहुत ही समझदार वाली बात कहता है कि मदद उनकी करो जो सही हो, ना कि बल्कि उनकी जो कि करीबी हो, वरना तुम्हारी भी साथ में ऐसी तैसी हो जाएगी। एंड इसलिए वो इस खतरनाक लड़ाई के बीच में नहीं पड़ना चाहता था। और वो ये भी बताता है, बेशक एल्डर याओ ये और मैं बहुत ही भी है और दोनों आयरन फैंग बेस से भी है, पर हम दोनों के ही राहें अलग अलग हैं और हमारी आगे जाने की मंजिल भी अलग है। तो तुम्हें इनके साथ जो करना है तुम कर सकते हो। एंड उसका मतलब साफ था कि अगर ये तियान उसे मार भी देता है तो उसे इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। पर बेहोश हुआ एल्डर याओ ये सारी बातें सुन लेता है और गुस्से में फिर से जाग जाता है और अपनी शरीर की सारी ताकत को इस्तेमाल करता कहता है, तुम हरामजादे करतार हो, अगर तुम ऐसा ही करोगे तो मैं तुम दोनों को ही अपने साथ नरक में ले जाऊंगा। चलो एटलीस्ट इसे पता तो है कि ये नरक में जाएगा। एंड ये तियान नोटिस करता है कि वो ग्रैंड एल्डर एक सीक्रेट आर्ट एक्सप्लोसिव फ्लेम का इस्तेमाल कर रहा था। एंड दूसरा एल्डर भी इस आर्ट को जानता हुआ ये तियान को बताता है कि एल्डर याओ ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने का सोच रहा है, यानी अपने साथ साथ वो बाकी दो के भी एल लगाने की सोच रहा है, क्योंकि उसे पता है कि ये तियान उसे जिंदा तो छोड़ने वाला नहीं, तो वो अपना आखिरी से आखिरी प्रयास भी क्यों ना करे। बट ये तियान एल्डर को बताता है, इसमें कॉन्फिडेंस तो काफी है, पर जब तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में पड़ती है तुम कैसे मरने वाले हो ये तुम्हारे हाथों में नहीं लिखा। एंड वो स्पीड टैलेंट के साथ शैडो और ब्लेड टैलेंट को एक्टिवेट करता है एंड एकदम से उसके करीब आकर उस पर शैडो ब्लेड से लोलेस स्लैश करता है। एंड याओ ये ग्रैंड एल्डर को अपनी सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल करने का टाइम तक ना देता। एंड इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद भी वो ग्रैंड एल्डर वहीं गिरकर मारा जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर खड़े ये तियान को अपने शरीर से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सेंसिटेशन महसूस होती है कि जैसे उसके शरीर में कुछ बदलाव आ रहा हो। एंड तभी उसके शरीर से एक बहुत खतरनाक उजाले की रोशनी निकलती है और सीधा आसमान को चीरती जाती है और बादलों को एकदम साफ कर देती है। आई वंडर कहीं ये तियान का भी गियर 5 तो नहीं जाग गया। जस्ट किडिंग, ये गियर 5 तो नहीं बल्कि उसके जैसा ही कुछ था। दूसरा ग्रैंड एल्डर ये सब अपने सामने होता सब कुछ समझता कहता है, एक ग्रैंड मास्टर को मारकर इसे अगले स्टेज पर पहुंचने का मौका मिला और अब ये पहले से भी बहुत गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। एंड ये तियान अपनी बलशाली ताकत को महसूस करता बताता है, वाह मैं तो ग्रैंड मास्टर मार्शल लैब में पहुंच चुका हूँ। जो सब देख दूसरा ग्रैंड मास्टर भी ये तियान को कंग्रेचुलेशन करता उसके लिए तालियां बजाने लगता है। मुझे लगा नहीं था कि हमारा दोस्त ये तियान एक लाइट मार्शल वॉरियर होकर भी एक ग्रैंड मास्टर तक को हरा पाएगा। सच में तुम्हारी जवानी में भी इतनी ताकत देखकर इस ओल्ड मैन को शर्म आ रही है। पर ये तियान जानता था कि एक ग्रैंड एल्डर यहाँ पर किसी को इम्प्रेस करने तो नहीं आएगा। एंड वो साफ साफ उससे पूछता है, बूढ़े आदमी झाड़ियों में पत्ते छुपाना बंद करो और मुझे साफ साफ बता दो कि तुम कहने क्या आए हो। एंड वो ओल्ड मैन भी नोटिस करता है कि ये तियान काफी जल्दी में था। याओ ये और उसके फैक्शन आयरन फैंग बेस के बहुत ही बड़ी ताकत का हिस्सा है, पर वो उस इंसाफ के खिलाफ है जिसे मैं मानता और रखता हूँ। एंड तभी वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से ये तियान के सामने आ जाता है और उसे बताता है, वो सभी के सभी लिन हाई बेस में एक बहुत ही बड़ा और अलग कदम रखने वाले थे, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं लिन हाई बेस के शक्तिशाली लोगों के साथ मिलजुल कर ही रहना पसंद करूंगा। एंड ये तियान उसकी बात को छोड़ उसकी स्पीड से ज्यादा हैरान था। एंड एग्जैक्टली हमें इतना तो नहीं पता कि ये तियान का स्पीड टैलेंट ज्यादा तेज है या फिर इस ओल्ड मैन का, बट वेल आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताओ। एंड ओल्ड मैन आगे ये तियान को बताता है कि क्योंकि अब उसने सन फैमिली को पूरा ही उड़ा डाला था तो उसे उम्मीद है कि अब उसे आयरन फैंग बेस से कोई गुस्सा ना हो, क्योंकि सन फैमिली बेशक उनका हिस्सा था पर ये तियान का बदला तो यहीं तक ही खत्म हो जाना चाहिए। एंड वो ये भी बताता है कि आज के दिन से आयरन फैंग बेस और लिन हाई बेस एक साथी बनकर नई शुरुआत करने वाले हैं। एंड वो ये तियान का इस चीज पर ख्याल पूछता है, छोटे उस्ताद तुम्हें क्या लगता है कि ये दोस्ती कैसे निभने वाली है? एंड उसकी बात पर हंसता हुआ ये तियान बताता है, अगर तुम यही चाहते हो तो लिन फैमिली से बात करो क्योंकि लिन हाई बेस के लीडर वही है। एंड ओल्ड मैन जानना चाहता था कि क्या ये तियान का पूरे बेस पे राज करने का दिल नहीं करता, क्योंकि वो साफ साफ ये करने के लायक था। पर ये तियान बताता है कि उसे ऐसी पॉलिटिक्स चीजों से साफ साफ नफरत है और साथ ही साथ उसके पास इससे भी ज्यादा जरूरी चीजें थी करने को। एंड फिर वो स्पेस टैलेंट को एक्टिवेट करता एक ही पल में वहाँ से उड़ता हुआ गायब हो
जाता है। लिटरली ये तियान का स्पीड टैलेंट तो फ्लाइंग टैलेंट बन गया है। एंड वो ग्रैंड मास्टर ओल्ड मैन इतना तो पक्का जान चुका था कि ये तियान भविष्य में बहुत 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 ज्यादा शक्तिशाली होने वाला है, कि शायद जितना आज तक कोई ना हो। एंड फिर हमें दिखाया जाता है लिन मैंशन, जहाँ पर एक बहुत ही बड़े से रूम में हम देख पाते हैं एक ओल्ड मैन को जिसका नाम था लिन वालने। एंड वो ग्रेट मार्शल वॉरियर की पीक में था और साथ ही साथ लिन पाटीराज भी और लिंग मिंगजी का पिता भी, यानी एक हिसाब से लिन फैमिली का हेड ही कह लो। एंड तभी उसी रूम में एंटर होता है लिन मिंगजी, जो अपने पिता को बताता है कि उस सिटी में हुए धमाके का राज उसे पता चल चुका है। वो सन फैमिली की तरफ से था, उनके बिल्डिंग पर कल रात हमला किया गया था। आपको भी वो इलाइट मार्शल वॉरियर याद ही होगा जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। वो येतिया नाम का लड़का, उस अकेले ने पूरी सन फैमिली को उड़ा डाला और बीच में ग्रैंड मास्टर याओयेक तक को भी ना छोड़ा। एंड यह हैरानी की बात सुनकर ही लिन वालने की फट जाती है। आई मीन वेल, खबर थी इतनी खतरनाक। एंड फिर यहाँ पर ही लिन वालने उठता हुआ बताता है, आखिर किसने ही सोचा होगा इतने बड़े खानदान में चल रही लड़ाई आज जाकर खत्म होने वाली थी एक जवान लौंडे येतियान के हाथ से। आखिर क्या कमाल की दुनिया में जी रहे हैं हम। एंड वो एक चीज और बताता है, पर यह सब होना अब एक अच्छी बात भी है, क्योंकि अब हमारा लिन हाई बेस्ट और लिन फैमिली बिल्कुल सेफ है। और लिन मिंगजी भी इस बात को अच्छे से समझ पा रहा था। एंड वो अपने पिता को बताता है, पिताजी मुझे आपको एक और बात बतानी है। आयरन फैंग बेस के ग्रैंड मास्टर ली ने हमारे साथ मिलने की सुबह से मीटिंग रचाई है और वो पहले से ही मौजूद होकर आपका टी रूम में इंतजार भी कर रहे हैं। एंड उस रूम में हम उसे बूढ़े ग्रैंड मास्टर को देखते हैं जिसने कुछ ही टाइम पहले ये तियान से काफी गप्पे लड़ाई थी। एंड शायद वो यहाँ पर किसी प्लानिंग के चलते आया था। एंड लिन वालने थोड़ा परेशान होता बताता है, वो अभी से यहाँ पर आ गए, यह सच में हमें कभी भी सोचने का मौका तक नहीं देता, परंतु क्योंकि अब चीजें ऐसा मोड़ ले ही चुकी हैं, तो चलो जाकर उस ग्रैंड मास्टर से मिलें। एंड अब लिन वालने एकदम सीरियस हो चुका था। एंड वो लिन हाई बेस के सभी फैक्शंस को ऑर्डर देने को कहता है कि उन्हें ये तियान और उसकी फैमिली को हर कीमत पर बचा कर रखना है। और अगर ये तियान अपनी खुद की एक ताकत बनाना चाहता है और अगर अपना क्रू या फिर कुछ भी एस्टेब्लिश करना चाहता है, लिन हाई बेस की सारी पार्टीज ये तियान की पूरी मदद करेंगी। एंड ये लिन वालने का साफ ऑर्डर था। पर इसके साथ वो एक आखिरी चीज बताता है, पर जो भी हो जाए एक चीज को हमेशा याद रखना, ये तियान को किसी भी चीज में गुस्सा मत दिला देना और उसे बिल्कुल भी ऑफेंड मत करना। एंड ये सुन घबराया लिन मिंगजी भी इस बात को अच्छे से समझ चुका था। एंड यहाँ पर हमें एक चीज तो कंफर्म हो चुकी थी कि ये तियान प्रोबेबली अभी सबसे बड़ी और महान हस्ती में से एक था, जिसकी ताकत से अब काफी चीजें बदलने वाली थी। एंड फिर हम वही युएलिंग का मार्शल पैवेलियन देखते हैं, जहाँ पर येयू, लिटिल जिन, येयू का मास्टर और उसके मास्टर का मास्टर मौजूद थे। एंड यहाँ येयू सोच रही थी, आखिर बड़े भाई क्या कर रहे होंगे, बस मैं उम्मीद करती हूँ कि वो बिल्कुल सेफ हो। एंड यहाँ पर एक थिक और औसम सी लड़की आकर हमारे लीडर साहब को चाय परोसने लगती है, पर लीडर जी भी इससे तंग होकर कहते हैं, और चाय हमने पूरी रात चाय पी कर बिता दी है, आखिर तुम्हारे मार्शल पैवेलियन का मास्टर कर क्या रहा है। बट वह सुंदर सी थिक लड़की बताती है, मुझे माफ करना, पर मैं बिल्कुल नहीं जानती कि मार्शल पैवेलियन इस टाइम पे क्या कर रहे होंगे और कहाँ होंगे। एंड लीडर बताता है, मैं पहले भी यहाँ पर कुछ चक्कर लगा तो चुका हूँ, पर बुरी किस्मत से मुझे कभी भी मौका नहीं मिला मार्शल पैवेलियन मास्टर से मिलने का, और ऊपर से मैंने सुन भी रखा है वो एकदम खूबसूरत हुसन की परी जैसी है। एंड लीडर यहाँ पर अपने मास्टर से आकर पूछता है कि आखिर वो कितने और टाइम तक इंतजार करेंगे, जिस पर उसका मास्टर चाय पीता बताता है, वैसे तुम्हें शायद पता नहीं हो, पर तुम पैवेलियन मास्टर से पहले ही मिल चुके हो। जिस पे लीडर एकदम कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं था। एंड फिर उसका मास्टर बताता है कि ये यूवी पैवेलियन मास्टर से पहले ही मिल चुकी है। एंड ये बात उन दोनों के दिमाग से निकल ही रही थी कि तभी वहाँ पर पैवेलियन मास्टर की एंट्री भी हो जाती है। एंड युएलिंग अपना स्वागत करती हुई दरवाजे से निकलती आ रही थी। एंड कसम से इतने टाइम बाद देखा है इसे। एंड ये और भी स्मैक्सी और खूबसूरत हो गई है और थिक भी। एनीवेज थैंक यू उतर इन्हें मिलाने के लिए। एंड यहाँ पर युएलिंग येयू को देखकर एकदम हैरान हो जाती है। एंड येयू भी हैरान होती कुर्सी से उठती है। एंड लीडर के तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा था कि उसकी आंखें सही भी देख रही थी या फिर नहीं। एंड वो 2-3 बार उन दोनों की तरफ देखकर कंफर्म भी करता है और हैरानी से चिल्लाता है, आखिर तुम दोनों सेम कैसी लग रही हो। एंड ऑफ कोर्स इस टाइम पे वो दोनों ही यही सोच रही होंगी। एंड शायद लीडर के मास्टर का भी यही मतलब था कि वो लोग पैवेलियन मास्टर से पहले भी मिल चुके हैं, क्योंकि ये यू और वो सेम दिखते थे। तो एक हिसाब से उन दोनों ने ही पैवेलियन मास्टर को पहले भी देख रखा था। एंड यहाँ पर वो चाय सर्व करती लेडी भी कंफ्यूज होती सोच रही थी, कसम से मैंने भी ये पहले ही नोटिस कर लिया था और मुझे लगा था कि ये पैवेलियन मास्टर की एक मेले में गुम हुई बहन होगी। एंड फिर यहाँ पर एल्डर आता पैवेलियन मास्टर युएलिंग को ग्रीट करता है और ये भी बताता है
पावलियन मास्टर यू है, ये लड़के ये तियान की छोटी बहन है और उसने मुझे इससे मार्शल पावलियन लाने को कहा और आपको इसकी रक्षा करने के लिए कहा। जिस पे यूलिंग बताती है, एल्डर लिन चिंता मत कीजिए, मैं पहले से जान चुकी हूँ कि लेना बेस में कल रात क्या हुआ है। एंड यहाँ पर ये यू अपने चेहरे और उसके चेहरे और उनके कनेक्शन के बारे में एकदम कंफ्यूज थी और इसके बारे में भी कि आखिर ये उसके जैसे दिखने वाली पावलियन मास्टर को उसका बड़ा भाई येतियन कैसे जानता था। एंड यहाँ पर ये दोनों थिक लड़कियां एक दूसरे के सामने खड़ी थी एंड मैं भी गेस कर पा रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग में कैसे कैसे ख्याल चल रहे होंगे। एंड यहाँ पर यूलिंग थोड़ी इरिटेट हो जाती है तो उसकी एक छोटी बहन थी जो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती थी। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बंदे ने मुझे सिर्फ इसलिए बचाया था क्योंकि मैं उसकी छोटी बहन की तरह दिखती थी। क्या उस हरामजादे ने पहले मेरी परवाह की भी थी या फिर नहीं। हाँ, बहुत ही गुस्सा आ रहा है। एंड फिर वो येयू को बुलाती उसकी तरफ बढ़ती है एंड उसे साफ साफ कहती है तुम्हारा नाम येयू है ना, तो फिर आज से तुम मुझे बड़ी बहन बुलाओगी। एंड हम सब जानते हैं कि उसका बड़ी बहन से क्या मतलब है। येतियान भैया गोपी पड़ गई आपके प्यार में। एंड फिर हम देखते हैं मार्शल आर्टिस्ट मार्केट का एंड इस बाजार में एकदम भीड़ फैल रखी थी एंड कई जगहों पर मॉन्स्टर के ब्लड की दबाकर सेल हो रही थी और कहीं पर कुछ। एंड वहीं पर येतियान भी मौजूद था जिसे आवाज आती है यूलिंग की एंड येतियान उसे अपने सामने पा उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। जिस पे यूलिंग बताती है बेशक मैं आपके जैसे महान आका का इंतजार कर रही थी क्योंकि तुम अब लेनाए बेस की बहुत ही बड़ी हस्ती हो, तो बेशक मैं आपकी सेवा करने में पीछे नहीं रह सकती। आपको क्या लगता है लॉर्ड येतियान। एंड यहाँ पर हम येतियान को देख पाते हैं एक नए फैशन वाले सूट में एंड उसमें वो कतई बैडस लग रहा था, लाइक लिटरली जिन्नू लग रहा है। आखिर कौन सी लड़की इसके प्यार में नहीं पड़ेगी। आई मीन मेरी आधी से ज्यादा ऑडियंस ही इसके साथ प्यार में पड़ रखी है। बट सैड बात ये है कि ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और मेरी एक बात ध्यान से पहले ही सुन लो, इसका ऑथर महीने में 1 या फिर 2 चैप्टर निकालता है और मैं इससे ऑलरेडी कैचअप हो चुका हूँ। तो फिर कृपा करके मेरे बार बार पीछे मत पड़ना कि इसका अगला पार्ट बनाओ अगला पार्ट बनाओ। खुद ही देख लो ये एपिसोड भी कितना छोटा बना है क्योंकि इसके आगे के चैप्टर अवेलेबल ही नहीं। एंड जब वो होंगे इसका आगे का एपिसोड भी आ जाएगा। तब तक आप एंजॉय करिए हमारे बाकी ऑसम सीरीज को। एंड जाने से पहले मेरे एक क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा ताकतवर होगा, संग जिनवू या फिर येतियान। आप तब तक इसका आंसर कमेंट्स में लिखिए और मैं आपको मिलता हूँ अगली बार अगली वीडियो के साथ। फॉर नाउ बाय, गुड बाय, सायोनारा, जाना।